डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? सुनने में तो बड़ा आसान और सेफ लगता है ना? जरा दोबारा सोचिए। इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने एक बड़ी वार्निंग जारी की है और आज हम यही समझेंगे कि ये सारी सुविधा आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। और यही तो असली सवाल है, क्या आपका डिजिटल गोल्ड वाकई सोना है या फिर सिर्फ एक डिजिटल वादा? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल गोल्ड पर एक तरह से रेड फ्लैग लगा दिया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। और देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। सेबी का कहना है कि डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक ऐसा कोना है जहां कोई नियम कानून नहीं है। मतलब वहां आपकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं है, जो इसे एक बहुत ही रिस्की सौदा बना देता है। लेकिन इन खतरों के बारे में जानने से पहले एक बात तो माननी पड़ेगी, डिजिटल गोल्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? आइए समझते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप अपने फोन से सोना खरीदते हैं और कोई कंपनी उसे आपके लिए एक सेफ लॉकर में रख देती है। सुनने में तो ये किसी भी इन्वेस्टर का सपना लगता है ना? पर जैसा हम आगे देखेंगे, ये सपना कभी कभी एक बुरा सपना भी बन सकता है। और इसके फायदे एकदम साफ हैं। आप इसे कभी भी कहीं से भी खरीद बेच सकते हैं। घर पर सोना रखने की कोई टेंशन नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ ₹1 से भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ ₹1 से। इसने सोने में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे सचमुच हर किसी के लिए खोल दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिजिटल गोल्ड का डार्क साइड। इस चमकती हुई सुविधा के पीछे आखिर कौन कौन से खतरे छुपे हुए हैं? ये जो शब्द है गैर विनियमित यानी अनरेगुलेटेड, इसका मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में इसका मतलब है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नियम नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। आप बस भरोसे पर चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है, कोई गारंटी नहीं है। आप अपना सारा पैसा एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे पर लगा रहे हैं। अब सोचिए, अगर वो कंपनी कल को डूब गई तो आपका पैसा भी उसी के साथ डूब जाएगा। मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इसी को कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपना पैसा किसी अनजान व्यक्ति को बिना किसी लिखा पढ़ी के दे दिया हो। अगर वो लौटाने से मना कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें स्टोरेज और डिलीवरी के लिए हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। और अगर कोई झगड़ा या विवाद हो गया तो कानूनी मदद मिलना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सोने में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उन सेफ और रेगुलेटेड तरीकों पर नजर डालेंगे जहां आप पूरे भरोसे के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ कहना है, हमेशा उन प्रोडक्ट्स में पैसा लगाएं जो सेबी से रेगुलेटेड हों। क्यों? क्योंकि वे आपको वो सेफ्टी और गारंटी देते हैं जो डिजिटल गोल्ड में है ही नहीं। तो ये हैं आपके 3 सेफ ऑप्शन। गोल्ड ईटीएफ्स जो शेयर मार्केट की तरह आसानी से ट्रेड होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो सरकार की गारंटी के साथ आते हैं और ब्याज भी देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स जो सर्टिफाइड गोल्ड के बदले मिलती हैं। देखिए, जब आप दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है जोखिम और अनिश्चितता, और दूसरी तरफ है सुरक्षा और गारंटी। फैसला लेना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आखिर में पूरी बात बस इसी पर आके टिक जाती है। आपको क्या चाहिए, सुविधा या सुरक्षा? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को थोड़ी सी आसानी के लिए इतने बड़े जोखिम में डालने को तैयार हैं? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, डिजिटल गोल्ड की सुविधा देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन जब तक इसे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, निवेशक की सुरक्षा की कमी एक बहुत बड़ा खतरा बनी रहेगी। याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब जब सारी जानकारी आपके सामने है तो फैसला आपको करना है। आप आसान रास्ता चुनेंगे या सुरक्षित रास्ता? सोच समझकर फैसला लीजिएगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है।